High level language. To overcome the difficulties associated with assembly language, the high level language were launched. जो डिफिकल्टीज एसोसिएटेड थी असेंबली लैंग्वेज के साथ में, उनसे ओवरकम होने के लिए, उनसे उबरने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को लॉन्च किया गया। इन अदर हैंड, द हाई लेवल लैंग्वेजेस आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड रेदर देन मशीन ओरिएंटेड। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हो कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, ना कि मशीन ओरिएंटेड। इट हैज द फीचर ऑफ पोर्टेबिलिटी। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर पोर्टेबिलिटी का फीचर होता है। द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम आर हाईली पोर्टेबल। दैट मीन्स these programs can run in any type of computer or machine independently. हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर पोर्टेबिलिटी का फीचर होता है और हाई लेवल लैंग्वेज में बने जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी हाईली पोर्टेबल होते हैं। ये किसी भी कंप्यूटर पर रन किए जा सकते हैं और हम इनको जो बोल सकते हैं कि मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। ये प्रोग्राम्स ये मशीन पर निर्भर नहीं करते, मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इन हाई लेवल लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड मैथ लॉजिक्स वर यूज्ड। हाई लेवल लैंग्वेज में मोस्टली इंग्लिश और मैथ के जो लॉजिक्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स और मैथ के लॉजिक्स यूज किए गए। वाइल सी लैंग्वेज इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सी लैंग्वेज होती है उसको जनरली हम हाई लेवल लैंग्वेज बोल देते हैं, लेकिन वो प्योरली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती। सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। इसको हम प्रूव करेंगे फिर आगे। तो एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, etc। सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज के बारे में स्टडी करते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द टीम ऑफ मिस्टर डेनिस रिच्ची in the year of 1972 at AT&T Bell Laboratories। सी लैंग्वेज को डेवलप किया था मिस्टर डेनिस रिच्ची की टीम ने। ठीक है, मिस्टर डेनिस रिच्ची की टीम ने इसको 1972 में AT&T Bell Labs में इसको डेवलप किया था। बेसिकली सी लैंग्वेज ड्राइव्ड फ्रॉम एन ओल्डर लैंग्वेज BCPL। सी लैंग्वेज को जो डेवलप किया गया था वो BCPL के बेसिस पर किया गया था। BCPL से इसको लिया गया था। इसकी जो फाउंडेशन है वो BCPL से ली गई थी सी लैंग्वेज की। द BCPL लैंग्वेज डेवलप्ड बाय मिस्टर मार्टिन रिचर्ड्स। BCPL लैंग्वेज को डेवलप किया था मिस्टर मार्टिन रिचर्ड्स ने। एंड मेन पॉइंट इज दैट द BCPL लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्डर लैंग्वेज B। और मेन पॉइंट इसमें यह है कि जो BCPL लैंग्वेज है जिसको मिस्टर मार्टिन रिचर्ड ने डेवलप किया था, इस BCPL लैंग्वेज को B लैंग्वेज से लिया गया था और B लैंग्वेज को डेवलप किया था मिस्टर केन थॉमसन ने। सो आफ्टर नोइंग द अबव डेवलपमेंट प्रोसेस we can say that the C language did not developed directly but first developed the language B, then BCPL, then the C language developed। अब हम ये कह सकते हैं कि जो सी लैंग्वेज है हमारी, सी लैंग्वेज को डायरेक्टली डेवलप नहीं किया गया था। सबसे पहले बी लैंग्वेज होती थी, उसके बाद BCPL उससे बनाई गई बी लैंग्वेज से, और BCPL से फिर सी लैंग्वेज बनाई गई। बी के बाद फिर BCPL, BCPL से बाद में सी। अब हम जानते हैं NCC के बारे में। ANSI, NCC ये क्या होती है? ANSI stands for, यानी कि NC stands for अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। इसका पूरा नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। द NC इंस्टीट्यूट एम टू बिल्ड ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर सी लैंग्वेज। जो NC है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जब इसकी स्थापना की गई, जब इसको बनाया गया, तो इसका एम था कि एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हो सी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, so it is starting their work on C language in the year of 1983। NC जो इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने सी लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड लेवल पर बनाने के लिए, इसके स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने के लिए 1983 में काम स्टार्ट किया। फाइनली NC टीम डेवलप्ड द स्टैंडर्ड फॉर सी लैंग्वेज इन 1989। 6 years later, 6 साल के बाद
जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है एनसी, उसने सी लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड बना लिया। दिस वर्जन इज कॉल्ड C89। इस वर्जन को शॉर्ट में C89 कहा गया। क्यों? क्योंकि ये 1989 में डेवलप किया गया था, तो इसको सी लैंग्वेज C89 से मतलब पुकारा गया, या हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसी से ये फेमस हुआ। लेटर इन 1999 the NC amends the version of C89 to C99। इसके बाद 1999 में जो एनसी है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए, इसको अमेंड किया, संशोधन किया इसके अंदर C89 के अंदर, और इसको C99 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इन C99 the American National Standard Institute includes various type of new numeric libraries and wide variety of new features added। इस C99 जो वर्जन ये अमेंड किया, C89 को अमेंड करके C99 जो बनाया है, अब C99 में जो एनसी है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने कुछ नए न्यूमेरिक लाइब्रेरीज को जोड़ दिया और वाइड वैरायटी ऑफ न्यू फीचर्स एडेड, और बहुत सारे जो नए फीचर्स थे उनको ऐड किया। ठीक है, अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, फर्स्ट। सेकंड, सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज को डेवलपर्स प्यार करते हैं। डेवलपर्स लव सी लैंग्वेज। यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, सिस्टम प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज का यूज होता है। पोर्टेबिलिटी, सी लैंग्वेज हाईली पोर्टेबल होती है। अब इसको डिटेल में समझते हैं इन सभी को। ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज, सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। अब इसको समझते हैं। अनलाइक अनदर हाई लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज लिटिल बिट टफ टू यूज। अनलाइक अनदर हाई लेवल लैंग्वेज, अगर हम तुलना करें जो दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनसे, जो सी लैंग्वेज होती है थोड़ी टफ होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज, उसके भी कुछ गुणधर्म होते हैं। अब उसको समझते हैं। सी लैंग्वेज हैज द कम्बरसम नेचर ऑफ लो लेवल लैंग्वेज एज वेल एज कंबाइन द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। यह मैंने आपको अभी बताया था कि सी लैंग्वेज के अंदर जो कम्बरसम नेचर है, कम्बरसम का मतलब भ्रामक, जो भ्रम में डाल दे, कम्बरसम नेचर होती है लो लेवल लैंग्वेज की, और इसके अंदर कंबाइन किए गए हैं बेस्ट एलिमेंट्स किसके? हाई लेवल लैंग्वेज के। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज की जो अच्छाइयां हैं वो भी इसके अंदर है, बेस्ट एलिमेंट्स उसके भी हाई लेवल लैंग्वेज के। लेकिन कम्बरसम जो नेचर है इसकी, भ्रामक जो नेचर है, वो लो लेवल लैंग्वेज की भी इसमें भ्रामक नेचर पाई जाती है। तो लो लेवल लैंग्वेज के भी इसके अंदर गुण होते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के भी होते हैं, तो इसलिए हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज एंड मिडिल लेवल लैंग्वेजेस आर फॉलोइंग। सी लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज के और हाई लेवल लैंग्वेज के दोनों के गुण मिलने के कारण हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और कुछ जो हाई लेवल लैंग्वेज है और जो मिडिल लेवल लैंग्वेजेस हैं हम आपको बता रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो प्योरली हाई लेवल है, बेसिक एक लैंग्वेज होती है, वो हाई लेवल है। मॉड्यूला 2, पास्कल और फोर्ट्रान, ये चारों हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। जबकि जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, जावा, C++, फोर्ड एंड सी, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज में आती है। अब समझते हैं कि सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, क्यों? और उसको डिटेल में समझते हैं। डू यू नो स्ट्रक्चर? क्या आप स्ट्रक्चर को जानते हो? स्ट्रक्चर क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेज फॉलोज द स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक प्रोग्रामिंग। अगर हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, या प्रोग्रामिंग के फील्ड में अगर हम बोले कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम ये पाएंगे कि मैनी लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती हैं बहुत सी, वो स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक प्रोग्रामिंग को फॉलो करती हैं। अब ये क्या होता है, इसको समझते हैं। In C language, a simple block structure followed for reliable coding experience। C language के अंदर भी एक simple block structure follow किया जाता है कोडिंग की रिलायबिलिटी के लिए, जिससे कि कोडिंग आसानी से हम कर सकें। Some
अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव ब्लॉक स्ट्रक्चर, कुछ अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं जिनके अंदर ब्लॉक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, जैसे कि पास्कल, मॉड्यूलर 2, एल्गोल, etc. तो ये होती है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग विद ब्लॉक स्ट्रक्चर, इट इज मैंडेटरी टू नो दैट द एडवांटेज ऑफ ब्लॉक स्ट्रक्चर। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए ब्लॉक स्ट्रक्चर को, ये होता क्या है, तो हमें इसकी एडवांटेजेस को समझना पड़ेगा कि इसके क्या फायदे हैं, क्या होता है, ठीक है ना। इन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज फंक्शन बाय मेकिंग सेपरेट ब्लॉक्स। ब्लॉक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसके जो अलग अलग सेपरेट ब्लॉक्स होते हैं, कैसे। इन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ब्लॉक मीन्स सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ब्लॉक मीन्स सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के, एक ही प्रोग्राम के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, हम इसको ब्लॉक्स में अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम को। लाइक बाय यूजिंग लोकल वेरिएबल्स वी कैन राइट सब प्रोग्राम्स एनक्लोज्ड विद ब्रेसेस डज नॉट अफेक्ट इन अदर पार्ट और सेक्शन और ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम। अब हम आपको बता रहे हैं वी कैन राइट सब प्रोग्राम्स। हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम सब प्रोग्राम बना सकते हैं। सब प्रोग्राम का मतलब उसके अंदर हम ब्रेसेस को लगा के हम एक छोटा प्रोग्राम अंदर, एक उसी के अंदर प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम रूटीन हम डिजाइन कर सकते हैं। मल्टीपल जो मतलब इस तरह के प्रोग्राम हम बना सकते हैं जो कि इफेक्ट नहीं करेंगे उस प्रोग्राम के दूसरे किसी पार्ट को या सेक्शन को या ब्लॉक को, ठीक है। द कैपेबिलिटी ऑफ सी लैंग्वेज मेकर्स इजी टू मैनेज देयर मल्टीपल सेक्शंस। जो कैपेबिलिटी है इसकी सी लैंग्वेज की, वो ये है कि मेकर्स ने, जिसने इसको बनाया है, डिजाइन किया है, इसको इजी टू यूज बनाया है, ठीक है, जिससे कि इसके जो मल्टीपल सेक्शंस हैं और जो ब्लॉक्स हैं उनको हम एक सिंगल प्रोग्राम रूटीन में ही मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसमें नोट में देखते हैं, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट इन केस ऑफ ब्लॉक्स और सेक्शंस ओनली लोकल वेरिएबल्स आर यूज्ड। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो जिस प्रोग्राम में हम मल्टीपल सेक्शंस को डिजाइन करने की बात कर रहे हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स को डिजाइन करने की बात कर रहे हैं, पार्ट्स को, तो वहां हमेशा ही ध्यान रखना होगा कि उन ब्लॉक्स के अंदर जो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे वो लोकल वेरिएबल्स का यूज होगा, ठीक है। Only local variables are used because global variables always applied for our entire program routine or for all code blocks which available into the program। हमारे प्रोग्राम में जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में दो तरह के वेरिएबल्स हम यूज करते हैं। तो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स को जो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव्स हम यूज करते हैं उनके जस्ट बाद डिक्लेयर किया जाता है, जबकि जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनको मेन फंक्शन के अंदर या किसी जो दूसरे फंक्शंस हैं उनके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं, उनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोकल वेरिएबल्स है हम उसको सेक्शन वाइज या ब्लॉक वाइज हम यूज कर सकते हैं, जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो सभी प्रोग्राम के अंदर उपस्थित जितने भी ब्लॉक्स होंगे, जितने भी पार्ट्स होंगे, जितने सेक्शंस होंगे, वो सब के ऊपर अप्लाई करेगा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दैट स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज ऑफर ए वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग पॉसिबिलिटीज। जो उसकी मेन एडवांटेज होती है, जो उसकी अच्छाई है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जितनी भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है लाइक सी, कि ये वाइड वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग की पॉसिबिलिटीज को हमारे लिए प्रोवाइड करती है। जैसे कि लाइक स्ट्रक्चर्ड और सेक्शन अलाउ मल्टीपल लूप कंस्ट्रक्ट। अगर आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल लूप्स यूज करने हैं तो आप इजीली अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग ब्लॉक्स में आप उनको यूज कर सकते हो, जैसे कि फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। देयर इज सम एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अब ये लूप तो हमने आपको बता दिया कि आप इन लूप्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। अब इनको देख लेते हैं एक बार। पता होना चाहिए हमें कि कौन सी स्ट्रक्चर्ड होती है, कौन सी अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें आती है पास्कल, अड़ा, सी, C++, जावा, मॉड्यूलर 2। और जो अनस्ट्रक्चर्ड होती है वो आती है फोर्ट्रान, बेसिक और कोबोल।
ठीक है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि नोट, हमने यहाँ पे नोट डाला हुआ है, सम वर्जन्स ऑफ मैनी ओल्डर लैंग्वेज हैव एडेड स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट। कुछ ऐसी पुरानी लैंग्वेज हैं, ओल्डर लैंग्वेज हैं, जिनमें बाद में उनको अपडेट किया गया है, ठीक है, और अपडेट्स के दौरान उनके अंदर स्ट्रक्चर्ड जो एलिमेंट है वो डाले गए हैं, जैसे कि बेसिक। यहाँ पे लिखा है हमने, बिल्कुल साफ साफ लिखा है जिससे कि आपको समझ आ जाए, सच एज बेसिक, जैसे कि बेसिक लैंग्वेज, बट these languages never call structured because these languages were not designed along with structured design principle from the beginning। यहाँ पे हमने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जो पहले कुछ लैंग्वेजेस हैं उनको उनके अपडेट्स के दौरान उसमें स्ट्रक्चर एलिमेंट को ऐड किया गया है, जैसे कि बेसिक लैंग्वेज। लेकिन ये इन लैंग्वेजेस को हम कभी भी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब इनको स्टार्टिंग में डिजाइन किया गया था, इनको जो बिगिनिंग में जब डिजाइन किया गया था, तो स्ट्रक्चर्ड जो डिजाइन के प्रिंसिपल्स होते हैं उनके साथ इनको डिजाइन नहीं किया गया था, तो इसलिए हम इनको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ सी लैंग्वेज द स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स most suited with function definition and coding blocks because both are separate by blocks। in case of C language, हम C language को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो C language के बारे में हमें जानना पड़ेगा, जानना चाहिए। in case of C language, जो structured elements होते हैं इसमें C language के अंदर, वो मोस्ट सूटेड होते हैं, वो जो सबसे ज्यादा शूट करते हैं फंक्शन डेफिनेशन और कोड ब्लॉक्स। इसमें दोनों जब हम यूज करते हैं वो दोनों सेपरेट होते हैं बाय ब्लॉक्स, उनके ब्लॉक अलग अलग होते हैं डेफिनेशन के और कोडिंग के, ठीक है। अब हम समझते हैं डेवलपर्स लव सी लैंग्वेज। डेवलपर्स जो होते हैं, डेवलपर्स डेवलप करने का काम करते हैं, प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर्स को, इनको बोलते हैं डेवलपर्स, ठीक है। तो ये लव करते हैं सी लैंग्वेज को। क्यों करते हैं प्यार ये सी लैंग्वेज को? Basically, in the beginning or initial stage, C language used in the place of assembly language। स्टार्टिंग में जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी, क्योंकि C लैंग्वेज लोअर लेवल लैंग्वेज जो होती थी हमारी, जो असेंबली लैंग्वेज थी, उसके जस्ट बाद आई थी। तो बिगिनिंग में, इनिशियल स्टेज में C लैंग्वेज को यूज किया गया in the place of assembly language। assembly language की जगह इसको यूज किया गया because C language allows programmers to write their source code in block structured। क्योंकि C language ने प्रोग्रामर को अलाउ किया कि वो ब्लॉक्स वाइज इसमें स्ट्रक्चर जो बना के अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। C language provides compact set of keywords and various type of flexibilities for the programmer। C language के अंदर प्रोग्रामर्स के लिए कॉम्पैक्ट एक सेट प्रोवाइड किया गया कीवर्ड्स का, जो पहले से रिजर्व वर्ड होते हैं कीवर्ड, उनका प्रोवाइड किया गया। वेरियस टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज, इसके अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज थी जो प्रोग्रामर्स को दी गई। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष के रूप में हम ये देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रामर रिव्यू, जो प्रोग्रामर्स की रिव्यू है उनके बेसिस पर हम देखते हैं, वी कैन से दैट द सी लैंग्वेज डेवलप्ड टू कैटर the needs of working programmers। that's why we can say the developers or programmers love the C language। C language के बारे में हम निष्कर्ष के रूप में ये बोल सकते हैं कि जो प्रोग्रामर्स के जो रिव्यूज आए बाद में C language बनने के बाद, तो we can say that the C language developed, C language को इस तरह डेवलप किया गया था कि वो कैटर कर सके, टू कैटर द नीड्स ऑफ वर्किंग प्रोग्रामर्स, वो उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, प्रोग्रामर की आवश्यकताओं को पूरा जो कर सके, इस तरीके से सी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था, डेवलप किया गया। दैट्स व्हाई वी कैन से, इसलिए हम बोल सकते हैं डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स लव द सी लैंग्वेज। यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज को एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम बोल देते हैं कभी कभी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज हुई सिस्टम प्रोग्रामिंग में। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टर्म सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग को समझने से पहले ये हमें समझना होगा, इट इज मैंडेटरी टू नो अबाउट द सिस्टम प्रोग्राम और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा, ये जरूरी है हमारे लिए, कि जो सिस्टम प्रोग्राम होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम्स आर दोज प्रोग्राम्स विच मेड फॉर कंप्यूटर सिस्टम।
सिस्टम प्रोग्राम्स वे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, और वी कैन से विच इज डेडिकेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम, जो डेडिकेटेड होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए, समर्पित होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये एक तरह का सिस्टम प्रोग्राम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, ये डेडिकेटेड होता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स और मैनेजर्स। ठीक है, तो ये सभी सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं। नाउ कम ऑन द मेन टॉपिक, दैट इज सी लैंग्वेज। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, सी लैंग्वेज पर। सो वी कैन से दिस इज यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। हम बोल सकते हैं कि ये सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज हुई। ठीक है, क्योंकि इसे सिस्टम प्रोग्राम्स को डिजाइन किया गया। सच एज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मेड इन सी लैंग्वेज। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पूरा सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है। एज वेल एज वर्जन टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स एंड लिंकर्स प्रोग्राम्स मेड इन सी लैंग्वेज। बहुत सारे जो ट्रांसलेटर्स हैं और जो लिंकर्स हैं, कंपाइलर्स हैं, उनको सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है। पोर्टेबिलिटी क्या है इसकी? सी लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज होती है। सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर हाईली पोर्टेबल। सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हाईली पोर्टेबल होते हैं। इट प्रोग्राम्स डिड नॉट डिपेंड ऑन मशीन। इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मशीन पर डिपेंड नहीं करते, बिकॉज सी लैंग्वेज इज ए मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। क्योंकि सी लैंग्वेज एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। इस प्रोग्राम कैन रन ऑन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं। दैट मीन्स इट इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इसीलिए हम इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। इन अदर हैंड, पोर्टेबिलिटी मीन्स दैट if one software written for one type of operating system also compatible with another type of operating system platform। हम दूसरे शब्दों में पोर्टेबिलिटी को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो एक सॉफ्टवेयर है लिखा गया है किसी एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जो किसी दूसरी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अनदर टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके साथ में कंपैटिबल है। कंपैटिबल मींस कि वो उसके साथ जो सपोर्ट करता है। ठीक है, now thanks for watching. Subscribe our channel Infotech Gurudev, like and share our videos and comment your valuable feedback. Thank you.